जय सत्य सनातन दोस्तों, जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों विश्वकर्मा पूजन आ रहा है, यानी विश्वकर्मा जयंती। मैं सोचा कि भगवान विश्वकर्मा जी के पूजन के विषय में आज आप लोगों से चर्चा हो जाए और उनका मुहूर्त बता दूं और पूजा का मुहूर्त क्या है। और दोस्तों विश्वकर्मा जी के विषय में आज चर्चा करने वाला हूं। आप लास्ट तक बने रहें, यानी पूरा वीडियो देखें। दोस्तों यदि नए मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें। पुराने मित्र तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। और दोस्तों अगर पुराने मित्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों खूब शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फैला दें दोस्तों। तो दोस्तों अब आ रहे हैं हम विश्वकर्मा पूजन यानी विश्वकर्मा जयंती के विषय में चर्चा करेंगे। लास्ट तक बने रहें। दोस्तों विश्वकर्मा पूजा का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। विविधताओं से भरे इस भारत देश में शायद ही ऐसा कोई महीना हो जब कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। कभी पूजा तो कभी व्रत, कभी दिवाली तो कभी होली। जीवन को सफल बनाने में जितनी भी आवश्यक सामग्री एवं तत्व हैं, उन सभी के लिए हमारे ग्रंथों में किसी न किसी प्रकार कोई देवी या देवता विराजमान है। आज ऐसी ही एक पूजा के बारे में जानते हैं दोस्तों, जिसे विश्वकर्मा पूजा के नाम से जाना जाता है। लास्ट तक बने रहें दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, बहुत मजा आएगा दोस्तों कथा जानकर और विश्वकर्मा जी के विषय में जानकर। दोस्तों विश्वकर्मा पूजा अथवा जयंती भारत के उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में हर साल ग्रेगोरियन तिथि अर्थात 17 सितंबर को मनाई जाती है दोस्तों विश्वकर्मा पूजन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पूजा या जयंती प्राय कारखानों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में एक बड़े उत्साह के रूप में मनाई जाती है। भगवान विश्वकर्मा को विश्व का निर्माता एवं देवताओं का वास्तुकार माना गया है और इन्हीं के जन्म दिवस के दिन पूजा का आयोजन भी किया जाता है। यह दिवस हिंदू कैलेंडर की कन्या संक्रांति पर पड़ता है। कारखानों में विश्वकर्मा पूजा की जाती है। यह उत्सव मुख्य रूप से कारखानों और औद्योगिक क्षेत्रों में मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा हेतु किसी मंदिर को नहीं अपितु औद्योगिक कारखानों के फर्श को पूजा के लिए तैयार किया गया जाता है दोस्तों। इस उत्सव को न केवल अभियंता और पूरे सभी कर्मचारी सहित वास्तु समुदाय द्वारा बल्कि कारीगरों की शिल्पकारी, यांत्रिकी, स्मिथ, वेल्डर द्वारा पूजा के दिन को श्रद्धापूर्वक चिन्हित किया गया है। इस दिन सभी अपने उज्जवल एवं बेहतर भविष्य, सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों और सबसे बढ़कर अपने अपने क्षेत्र पे अपार सफलता की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। श्रमिक विभिन्न मशीनों और औद्योगिक औजारों के सुचारू संचालन के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान विश्वकर्मा के साथ साथ इस दिन औजारों की पूजा भी की जाती है। विश्वकर्मा जयंती एक हिंदू भगवान जो एक दिव्य वास्तुकार हैं, उनके लिए उत्सव का दिन है एवं उन्हें स्वयंभू और संपूर्ण विश्व का कर्ता यानी विश्वकर्मा है ना, संपूर्ण विश्व का निर्माता माना जाता है। वेदों में इस बात का वर्णन है कि उन्होंने द्वारिका के पवित्र शहर का निर्माण किया, जहां भगवान श्री कृष्ण ने शासन किया। पांडवों की माया सभा से लेकर देवताओं के लिए कई शानदार हथियारों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही किया गया। देवताओं द्वारा उन्हें एक दिव्य बढ़ई भी कहा जाता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख
किया गया है और इसे यांत्रिकी और वास्तुकला के विज्ञान स्टेप्टा वेद के साथ श्रेय दिया जाता है। विश्वकर्मा की विशेष प्रतिमाएं और चलचित्र सामान्य रूप से भी प्रत्येक कार्यस्थल और कारखानों पर स्थापित किया जाता है। दोस्तों, चित्र तो हर कारखाना में आप लोगों को मिलेगा और विश्वकर्मा जी की प्रतिमा यानी फोटो तो हर कारखाना में आपको मिलेगा ही मिलेगा। सभी कार्यकर्ता एवं विशेष जगह पर इकट्ठा होते हैं और भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा पूजा के तीसरे दिन हर्षोल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा को विसर्जित करने का भी चलन है। विश्वकर्मा जयंती को पूर्ण रूप से जानने के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि भगवान विश्वकर्मा कौन थे दोस्तों, और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। पारंपरिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के लिए सोने की लंका का निर्माण उन्होंने ही किया था, जिसे भगवान शिव द्वारा रावण को बाद में उपहार में दे दिया गया था। वो सोने की लंका विश्वकर्मा जी के द्वारा ही बनाई गई थी। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा का जन्म हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद के अनुसार महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति की बहन भुवना, जो ब्रह्म विद्या जानने वाली थी, वह अष्टम वसु महर्षि प्रभास के विवाह पर उनकी पत्नी बनी और उनसे संपूर्ण शिल्प विद्या की ज्ञाता प्रजापति भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ। हिंदू पुराणों में इसका वर्णन कहीं योग सिद्धा तो कहीं बरिस्त्री के रूप में किया गया है। दोस्तों, शिल्प शास्त्र के कर्ता भगवान विश्वकर्मा देवताओं के आचार्य हैं, संपूर्ण सिद्धियों के जनक हैं। यह प्रभास ऋषि के पुत्र हैं और महर्षि अंगिरा के दैहित्र हैं, अर्थात अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र के भांजे हैं। दोस्तों, यह महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र के भांजे हैं। भगवान विश्वकर्मा और अंगिरा कुल का संबंध तो सभी विद्वानों द्वारा एकीकृत है। जिस प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों में इन भगवान विश्वकर्मा को शिल्प शास्त्र का आविष्कार करने वाला देवता माना जाता है और सभी कारीगर औद्योगिकी उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, सभी लोग पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार चीन में लू पान को शिल्प शास्त्र का देवता माना जाता है। लू पान को चीन में मानते हैं। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के मनन से यह विदित होता है कि जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश की वंदना अर्चना हुई है, वहां भगवान विश्वकर्मा को भी स्मरण परिष्ठवन किया गया है। जैसा हम देख भी सकते हैं कि विश्वकर्मा शब्द से ही यह अर्थ व्यंजित होता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृत के तहत भी शिल्प संकायों में, कारखानों में, उद्योगों में विश्वकर्मा का महत्व को प्रकट करते हुए प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को श्रम दिवस के रूप में मनाता है। यह उत्पादन वृद्धि की ओर राष्ट्रीय समृद्धि के लिए एक संकल्प दिवस के रूप में जाना जाता है। यह दिवस अपने आप में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के नारे के संकल्प को समाहित किए हुए है। यह महोत्सव सौर वर्ष के कन्या संक्रांति के प्रतीक वर्ष 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के रूप में सरकारी व गैर सरकारी औद्योगिक संस्थानों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न होता है। दोस्तों, भारत में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम विश्वकर्मा मंदिर में भगवान विश्वकर्मा जी की वर्ष में कई बार पूजा की जाती है और एक बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा इस तिथि की महिमा का पूर्ण विवरण महाभारत में विशेष रूप से मिलता है। दोस्तों, यह पर्व शिलांग और पूर्वी बंगाल में मुख्य तौर पर मनाया जाता है। अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, दीपावली से अगले दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना, औजारों की पूजा अर्चना के रूप में भी की जाती है।
5 मई को ऋषि अंगिरा के जन्म का दिन माना जाता है और ऋषि अंगिरा जयंती होने से विश्वकर्मा पूजन महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा जी की जन्म तिथि माघ मास त्रयोदशी शुक्ल पक्ष दिन रविवार का है। दोस्तों, तो इस दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, और दोस्तों, साक्षात रूप में सूर्य की ज्योति है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मण हेलिके को यजों से प्रसन्न होकर माघ मास में साक्षात रूप भगवान विश्वकर्मा ने दर्शन दिए थे। निसंदेह ही यह विषय निर्भम नहीं है। हम स्वीकार करते हैं कि प्रभास पुत्र विश्वकर्मा, भुवन पुत्र विश्वकर्मा तथा त्वष्टा पुत्र विश्वकर्मा आदि अनेकों विश्वकर्मा हुए हैं। स्पष्ट है कि विश्वकर्मा पूजा जन कल्याणकारी है। अतः प्रत्येक प्राणी सृष्टिकर्ता, शिल्प कलाधिपति, तकनीकी और विज्ञान के जनक भगवान विश्वकर्मा थे और आज भी हैं। दोस्तों, और बड़े धूमधाम से इसीलिए पूजा की जाती है। विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार 4 युगों में भगवान विश्वकर्मा ने कई नगरों और भवनों का निर्माण किया है। समय अनुसार सबसे पहले सतयुग में उन्होंने स्वर्गलोक का निर्माण किया, त्रेता युग में लंका का, द्वापर में द्वारिका का और कलयुग के आरंभ में 50 वर्ष पूर्व, जैसे कलयुग का आरंभ हुआ था उसके 50 साल पहले हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। यह भी मानता है कि विश्वकर्मा जी ने जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित विशाल मूर्तियों कृष्ण, सुभद्रा और बलराम का निर्माण किया है। विश्वकर्मा पूजा के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, और विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो भी बताना चाहूंगा। दोस्तों, पूजा में औजारों का उपयोग पूजन दिवस के दिन यदि आप विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा अथवा चित्र रखकर उनकी पूजा कर रहे हैं तो अपने औजारों को पूजा में रखना नहीं भूलें। दोस्तों, याद रहे कि विश्वकर्मा औजारों के पूजन से ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ विश्वकर्मा पूजा के दिन किसी भी पुराने औजार को अपने घर, फैक्ट्री या दुकान से बाहर न फेंकें। ऐसा करना विश्वकर्मा जी का अपमान होता है। दोस्तों, औद्योगिक स्थल पर पूजा का आयोजन औद्योगिक स्थल जैसे कारखानों, फैक्ट्री में ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, और औद्योगिक स्थानों पर ही विश्वकर्मा जी की पूजा ढंग से मनाई जाती है। मशीनों से जुड़ा कोई कार्य न करें उस दिन। जिन लोगों के भी कारखाने, फैक्ट्रियां आदि हैं या फिर उनका मशीन से जुड़ा कोई काम है तो मशीनों का प्रयोग नहीं करें उस दिन। दोस्तों, वाहन की सफाई आदि, आपके पास कोई वाहन है तो विश्वकर्मा पूजा के दिन उनकी साफ सफाई और पूजा करना न भूलें। दान, अपने व्यापार की वृद्धि के लिए आपको विश्वकर्मा पूजा के दिन निर्धन व्यक्ति और ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा विधि बता रहा हूं दोस्तों, सुने। इस दिन पूजा करने हेतु वर्णन मिलता है कि पूजन विधि से पहले विश्वकर्मा के पूजन मंत्र एवं आरती को जान लेते हैं। पहले आरती तो आप सभी लोग करते ही होंगे, पर पूजन विधि में बता देता हूं दोस्तों आप लोगों को। पूजन मंत्र है ओम आधार शक्तपे नमः और ओम कुमेई नमः। ओम आधार शक्तपे नमः और ओम कुमेई नमः। ओम अनंतम नमः, ओम पृथिव्यै नमः। यह मंत्र विश्वकर्मा जी का है। अब दोस्तों पूजन विधि बता देता हूं, फिर वाणी को विराम देता हूं। विश्वकर्मा दिवस के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर पवित्र हो जाएं, फिर पूजन स्थल को साफ करें। पूजन स्थल जमीन के संपर्क में होना चाहिए दोस्तों, एवं गंगा जल छिड़क कर पूजन स्थल को भी पवित्र करें। एक साफ चौकी लेकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। पीले कपड़े पर लाल रंग दोस्तों लाल रंग के कुमकुम से स्वास्तिक और चिन्ह बनाएं। भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें दोस्तों।
और भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए पहले गणेश पूजन होगी, उनको पहले प्रणाम करें दोस्तों, है ना। अब आगे बता रहा हूं दोस्तों, लेकिन भगवान गणेश की पूजा पहले होगी दोस्तों। इसके बाद स्वस्तिक और चावल और फूल अर्पित करें। फिर उस चौकी पर भगवान विष्णु श्रेष्ठ सृजन करता और भगवान श्री विश्वकर्मा जी की प्रतिमा या चित्र लगाएं। एक दीपक जलाकर चौकी पर रखें। भगवान विष्णु और ऋषि विश्वकर्मा जी के मस्तक पर तिलक लगाकर पूजा का शुभारंभ करें। भगवान विश्वकर्मा जी और विष्णु जी को प्रणाम करते हुए उनका मन ही मन स्मरण करें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि वह आपकी नौकरी व्यापार में तरक्की के मार्ग खोलें, आपको दिखाएं। और विश्वकर्मा जी के मंत्र का 108 बार जाप करने का विधान है। फिर श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की आरती करने के बाद विश्वकर्मा जी की आरती करें और आरती के बाद फिर जो है प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद सबको बांटें, भोग लगाएं और भोग को सभी लोगों और कर्मचारियों को जरूर बांटें। विश्वकर्मा पूजन का महत्व यही है दोस्तों। भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उन्हें पहला वास्तुकार माना गया है। मानता है कि हर साल अगर आप घर में रखे हुए लोहे और मशीनों की पूजा करते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होते हैं और साथ ही साथ कारोबार में विस्तार होता है, मशीनें अच्छी चलती है क्योंकि भगवान उन पर अपनी कृपा बनाकर रखते हैं। इन पूजन करने का व्यापार में वृद्धि होती है और भारत में हर जगह विश्वकर्मा जी की पूजन होती है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा जी।